Hello everybody. My dear is, yes, yesterday we were going through present indefinite and we were just discussing how to use present indefinite. We have gone through the rules, but today we will see how and where can we use present indefinite tense, simple present tense or simple present tense. Where can we use? So there are some points we need to know where we can use them, because those who follow हिंदी they can easily apprehend कि yes जहाँ पे हम क्या करते हैं ता ते ती ता हूँ ती हूँ से अंत होता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश में ही सीखना चाहते हैं कि नहीं वी शुड नो कि हाउ वी कैन यूज़ दैट, कि नहीं हिंदी हमें नहीं पता है, ओके, एंड एज वी आर हैविंग इंग्लिश मीडियम, so let's see where we can use present indefinite tense. So to begin with, let's see the first point, to express habitual practices or repeated actions. वो काम जो हम अक्सर करते हैं या बार बार दोहराते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए पहला सेंटेंस, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, he goes to school every day. So what is this? This is his habitual practice, and this is also you can say the repeated action that is being followed by that particular person. उस आदमी के द्वारा जो repeated action किया जाता है, I meet him, मैं उससे मिलता हूँ कब, रोज़ाना. So this is repeated action. and habitual practice में कैसे क्या हो जा रहा है, जैसे आपको भी सेंटेंस बनाना, आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये जो मैं बनाया हूँ एग्जाम्पल्स, इसके अलावा आपको एक एक करना है, एक एटलीस्ट वन. तो 10 पॉइंट्स से तो आपके 10 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं. एंड आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, यू कैन सेंड योर आंसर्स टू मी एंड आई विल गिव द फीडबैक इवन. द सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट. टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट. टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द east. Fortune favors the brave. So what these are universal truth, these are the universal fact कि fortune favors the brave. भाग्य किसका साथ देता है? भाग्य उसका साथ देता है जो बहादुर होते हैं. Then the third point, to indicate present period. present period का मतलब क्या होता है, जो अभी जो चल रहा है. जैसे देखो he works in this office, आप ये भी बोल सकते हो he is working in the office, ठीक है, लेकिन present period के लिए हम क्या करते हैं, he works in this office. I play for this club, मैं इस क्लब के लिए खेलता हूँ, ठीक है, ये present period को दर्शा रहा है. The fourth point, in a vivid narrative commentary in place of simple past, Sachin plays the ball towards the square लेग रीजन. तो बच्चे इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में भी बता सकते थे. पास्ट इंडेफिनेट में कैसे कि सचिन प्लेड द बॉल, लेकिन क्या होता है कि उस चीज़ को इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट वी डू, वी ऑलवेज नरेट इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सो दैट इट वुड लुक इंटरेस्टिंग. आप कॉमेंट्री देखते होगे टीवी पे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है. ही पासिस द बॉल, ही पास्ड द बॉल नहीं, ही पासिस द बॉल टू अनदर प्लेयर एंड ही किक्स इट टू द गोल. लाइक दिस, इस तरह यूज़ होता है. ही रश फॉरवर्ड टू किक द बॉल, ही रशेज फॉरवर्ड. हम ये भी कह सकते हैं ही रश फॉरवर्ड, लेकिन क्या है, इन ऑर्डर टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड व्हाट वी डू, वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. इन टाइम क्लॉजेज, जहाँ पे टाइम क्लॉज होता है वहाँ पे भी देखिए जैसे वर्ड होते हैं कंजंक्शन, सर्टेन कंजंक्शंस आर देयर, व्हेन, व्हाइल, व्हेन, व्हाइल, टिल, बिफोर, आफ्टर, इस तरह का जो है वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ कर सकते हैं. देखिए कैसे, आई शैल वेट हियर, टिल का किस चीज़ का यूज़ है, टिल, टिल इज़ द कंजंक्शन. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग यू कम, यू कम. Then when you reach there, I shall make a call to you. When, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ है when. When you reach there, I shall make a call to you. Understood? So these are the 5 points. And now here you see, to introduce a quotation, किसी quotation को शुरू करने के लिए, कि जैसे शेक्सपियर says, कीट्स says, इन लोगों के लिए हम जब कहते हैं when we express them, their quotations, so we use present indefinite tense. देखिए यहाँ पे है ना, कीट्स says, beauty is truth. शेक्सपियर says, frailty thy name is women. क्लियर? और भी होता है, जैसे कि कोई भी आप भी कोट लिखोगे किसी का भी,
कल दिखाइएगा आप मुझे, ठीक है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में क्या होता है, विस्मय आदिबोधक जो वाक्य होते हैं उनमें हम क्या दिखाते हैं, हैरानगी, आश्चर्य, ऑल ऑफ ए सडन यू नो वी शो दैट थिंग। तो उसमें आप देखिए कि हियर ही कम्स, देयर द बस गोज, here he comes, like that we show the surprise, astonishment, इस तरीके से दिखाते हैं, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। फिर देखिए इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस होता है शर्तवाचक। शर्तवाचक क्या होता है कि कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो, वैसे यूजुअली हम हिंदी में क्या कहते हैं, देखिएगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में वैसा है, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं कि यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। तो द फर्स्ट वन शुड बी, जब इफ़ क्लॉज का हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए इफ़ यू स्टडी, इफ़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू स्टडी यू विल गेट गुड मार्क्स। अगेन यू सी इफ़ आई गो, इफ़ के साथ क्या है, इफ़ क्लॉज के साथ हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, के साथ हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म। सो जो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट है, आई शैल ब्रिंग ए बुक फॉर यू। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव आप जानते हो निर्देशवाचक वाक्य, यहाँ भी हम यूज़ करते हैं कैसे, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो फर्स्ट फॉर्म, कीप योर माउथ शट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन आप ये देखो कि आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट तो है नहीं, यस सब्जेक्ट इज़ देयर, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड हियर बिकॉज एज वी नो इन इम्परेटिव सेंटेंसेज वी फाइंड द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड और अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या है, यू छिपा हुआ है, यू ओपन द विंडो, इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, यहाँ भी वही चीज़ है, यू कीप योर माउथ शट, सो आई डोंट नीड टू कीप योर माउथ शट, सो हु विल कीप योर द माउथ शट, यू विल कीप योर माउथ शट। देन टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, आपको पहले ही मैं जब शुरू किया था तो मैं बताया था कि देखिए अमेरिकन ऑलवेज इसके डिसएग्री होते हैं, क्यों होते हैं, कारण देख लो। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, काम होगा फ्यूचर में, तो द टाइम इज़ फ्यूचर, द टाइम इज़ फ्यूचर, बट द टेंस वी कैन यूज़ प्रेजेंट। तो इसीलिए वो बोले कि ये कैसे हो सकता है कि टाइम मीन्स टेंस। यू सी द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 PM, ये शुरू होता है, द स्कूल स्टार्ट्स एट, ठीक है। देन वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो ये क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, मीन्स इट इज़ टोटली मेड, इट इज़ प्री प्लान्ड एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट विल हैपन, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ ऑल दिस। तो आप ये समझे कि कहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं, you can better jot it down, it would be handy. Now we will move to past indefinite. You see, now we will start past indefinite or simple past. Past indefinite or simple past tense. Okay, so we will use past indefinite or simple past. So that day itself I told you something कि what you need to know, you have to just recall the word past. Past means बीता हुआ and indefinite means अनिर्धारित, जिसके बारे में हमें particularly कुछ पता नहीं है। तो let's see कि कैसे, इसे भी इसका पहले मैं आपको रूल बताता हूँ कि affirmative, negative and इंट्रोगेटिव, 3 तरह के वाक्य हैं। एफर्मेटिव में आप देख लीजिए, वी विल स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड डू यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू कि देयर इज एन एक्सेप्शन, सो दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर वी कैन यूज V2,
एंड देन ऑब्जेक्ट। आप देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप 3 रूल लिखे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और तीनों में V1 आया था। यहाँ पे देखो V2 आया है। फिर आप देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में हमें क्या है कि डायरेक्ट नॉट वी कैन नॉट यूज, सो फॉर द पास्ट वी यूज डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फॉर इंट्रोगेटिव वी स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट plus V1 plus object and then comes the question tag. And as I told you कि अगर क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम WH से ही हम शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद WH। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। वाई? यू नो you won't find any problem because with all the persons, first person, second person and third person, you can use V2। इसमें भी क्या है, did जो है वो सभी के साथ आप लगा सकते हो। देख लो, I, we, you, they, ठीक है, I, we, you, they। played hockey। एंड अगेन विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आप लेते हो, he, she, it, Ram, then also you are using the same V2, played hockey। ये affirmative में था। ओके, सो इन affirmative what you do, देख लीजिए दोनों में वही V2 डायरेक्ट, इसमें नो एस नो येस का नो प्रॉब्लम। ओके, with all the persons, with all the subject you can use this V2। देन नेगेटिव, नेगेटिव में भी इसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ। देखो आपको, I, we, you, they, did not। अब क्या आ गया, ये प्लेड नहीं होगा, ये प्ले होगा, प्ले हॉकी। एंड हियर ऑल्सो यू सी he, she, it, and as I told you yesterday कि he, she, it बिल्कुल सेम होगा। he, she, it, any name, Ram did not play hockey। याद रखिएगा एक चीज़ कि जब भी whenever we use do, does और did, इसके साथ no s, nothing, only V1। क्या यूज़ करेंगे, ओनली V1, नो एस, नो ES, नो ED, नथिंग। ये है। अब इसका मैं एक और आपको बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या कीजिएगा, वी विल स्टार्ट विथ डिड बिकॉज दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। डिड यू गो देयर, डिड ही हेल्प यू। अब अगर वाक्य के बीच में WH आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, आपने उसकी मदद क्यों की, तो वाई डिड यू हेल्प हिम, वाई डिड यू हेल्प हिम, ये है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब हमें ये भी जानना होगा, वी शुड नो कि ये जो चीज़ है कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वेयर कैन वी यूज़ दिस, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में हमें देखना है कि वेयर कैन वी यूज़ दिस। नंबर 1 पॉइंट, एन एक्शन that has completed in the past, जो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया उसके लिए, जैसे I went to school, I went to school, पास्ट में हुआ, कब हुआ, डेट वी डोंट नो, डेट्स वाई वी कॉल इट इंडेफिनेट। यहाँ पे आप देख लो कि I went to school, मैं स्कूल गया, गया या ये सब होता है, I went to school। ठीक है, देखिए वो क्रिकेट खेला, he played cricket। ओके, इसमें और भी हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़, इसमें हम एडवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम वी कैन यूज़। कैसे, आई वेंट टू स्कूल yesterday, I went to school
yesterday, ये एडवर्ब बन गया। ही प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, ये आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज़ किए, एडवर्ब ऑफ टाइम, इससे आप यूज़ कर सकते हो। और कितने जगह पे हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम वो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है वो? अंडरस्टूड होता है। जैसे देखो, हु लेफ्ट द डोर ओपन, तो एडवर्ब इज अंडरस्टूड, एडवर्ब ऑफ टाइम इज अंडरस्टूड। हु लेफ्ट द डोर ओपन एट नाइट, ये छिपा हुआ है, इट इज़ इम्प्लाइड। तो ये होता है एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट, नंबर 1। फिर आप देखिए इसमें टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट हैज़ happened in the past, at a particular point of time। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी आप देखते होगे तो आप क्या देखते हो कि कोलंबस हैड डिस्कवर्ड या हैज़ डिस्कवर्ड नहीं होता, ऑलवेज होता है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। फिर देख लो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, और भी क्या होता है, जैसे देखो ट्रक, क्या किया, द ट्रक हिट द कार, और उसका ड्राइवर मारा गया, एंड इट्स ड्राइवर and killed its driver। देखिए ये 2 पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट देख लीजिए, एक और पॉइंट देखिए। An action of past that has now ended, an action of past, पुराना एक्शन जो अब ख़त्म हो गया, मीन्स अब उसका प्रभाव नहीं। जैसे देखो कि I lived in Ludhiana for 10 years, मैं वहाँ कितने साल के लिए रहा? 10 साल के लिए, लेकिन अब इट मीन्स आई डोंट लिव देयर। ओके, ये हुआ, और अब नहीं करता हूँ, ये बात है। देखो व्हेन आई वाज यंग आई रोम्ड विथ माई ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक और पॉइंट में आ जाता है, जैसे रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, ये पास्ट का जो अब मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग आई रोम्ड विथ माय फ्रेंड्स, इट मीन्स जब मैं जवान था, तो इट मीन्स मेरा एज बढ़ा है और अब मैं नहीं करता हूँ ऐसे। ओके, रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। एक और मैं रिपीटेड एक्शन का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, I visited the temple every evening
I visited the temple every evening. Means now I hardly get time to visit it. Okay, so it was all related to past indefinite. Okay, so if you find any problem, you can send the comment. I will be there. Okay, so till then, take care, go through this, and the homework you still remember those 10 points. You have to write examples and send it to me. Thank you. See you tomorrow.